So today I'm going to talk about a topic which usually we all youngsters I would say are struggling with. So topic ये है कि what is comfort zone? Like हम लोग comfort zone को एक बहुत positive light में देखते थे थोड़े दिन तक, थोड़े सालों तक, but बाद में it has become somewhat an enemy क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि comfort zone एक बहुत ज़्यादा निगेटिव वर्ड बन चुका था मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इट वॉज हैम्परिंग माई ग्रोथ, इट वॉज हैम्परिंग मुझे मेरी आगे जाने की कैपेसिटी, मेरे लिमिट टेस्ट करने की कैपेसिटी और मेरी ग्रोथ, ये सब हैम्पर हो रहा था बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फील कि हम लोग कंफर्ट जोन ये चीज को ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग सुबह उठ जाते हैं और ऐसा लगता है यार ये लूप जो है ना, जो मैं रोज जी रही हूँ, सुबह ये करो वो करो वो करो वो करो, क्या ही होने वाला है इससे. आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट टू गेट आउट देयर, आई वॉन्ट टू वर्क एंड अचीव समथिंग विच आई एम ड्रीमिंग ऑफ. और मुझे कुछ रोक रहा है, और वो जो कुछ रोक रहा है, दैट इज व्हाट कंफर्ट जोन इज. इट कैन बी कॉल्ड एज अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर, it can be called as a chosen helplessness, it can be also called as kind of lacking challenges throughout the day. ऐसे हो जाता है ना कि हम लोग एक ही चीज रोज कर रहे हैं, एक लूप में है, जैसे there is a hamster and he's running over the loop same every day. So ये हो जाता है comfort zone. तो इससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? So as a psychologist I would want to tell you that आपकी जो ड्रीम्स है, आपके जो कैपेबिलिटी है, आपके जो विशेस है जो आपको कंप्लीट कर रहे हैं, खुद को याद दिलाओ यार रोज. क्योंकि जब आप याद दिलाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उसमें बिलीव करना शुरू कर देते हो. कहीं ना कहीं आप उस चीज को हासिल करने के लिए, उस रास्ते पे निकलने के लिए सोचना तो शुरू कर सकते हो. एंड वेन यू अफर्म दैट, वेन आई से मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि रोज सुबह उठ के ना खुद के बारे में थोड़े अफर्मेशंस लिखो. अब ना यू लास्ट अफर्मेशंस होते क्या है, तो खुद के बारे में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप खुद हो इन द रियलिस्टिक वे, या जो आप बनना चाहते हो आगे जाके. जैसे फॉर मी आई वुड से आई एम कंसिस्टेंट, दैट इज माई अफर्मेशन. क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी पास्ट में, बट रिसेंटली आई एम ट्राइंग कि मैं रोज एक चीज करूँ, कंसिस्टेंटली फॉलो करूँ. सो दैट इज माई अफर्मेशन. जब आप ये करते हो तब आप आपकी एबिलिटीज को वैल्यू करते हो, खुद को रिस्पेक्ट करते हो, एंड आप एक हम लोग बोलते हैं ना, इक्विप करते हो खुद को वेपन्स के साथ कि हाँ मुझे ड्रीम अचीव करना है, इसके लिए मेरे ये अफर्मेशंस है, और रादर ये कैपेसिटी है जो मुझे हेल्प करने वाली है मेरे ड्रीम्स अचीव करने के लिए. सो दैट इज व्हाट कैन हेल्प यू टू ब्रेक द लूप ऑफ बीइंग इन कंफर्ट जोन. और क्या है कि हम ना ड्रीम करना भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं सपने देखना भूल जाते हैं, और रोज के हसल में, रोज के एक सेम रूटीन में फंस जाते हैं. तो एक दिन, एक संडे, थोड़ा 10 मिनट खुद के लिए निकालो और सोचो यार अभी आगे जाके मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है. सो व्हेन यू थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, इट गिव्स यू पावर टू काइंड ऑफ अचीव इट. एंड रादर कभी कभी जो चीज ऐसे लगती है ना कि यार बहुत अनरियलिस्टिक है ये, यार मैं सपने ही देख रही हूँ जो शायद नहीं कर पाऊंगी, बट यू नो व्हेन यू पुट योर हार्ट एंड योर माइंड इन इट, आप ब्रेक कर सकते हो वो सर्कल. एंड आई बिलीव इन यू, एंड रादर देयर आर फ्यू ट्रिक्स एंड टिप्स काइंड ऑफ टू अचीव you know what your dreams are, or rather dream about something, to function effectively and to kind of go ahead on that path. I as a psychologist can help you, and for that book a session with us with Karvi Mental Health, and the contact details are given below.